your mouth. Relax yourself, relax your body, relax your mind. आप बिल्कुल शांत हैं, महसूस कीजिए। धीरे धीरे ये शांति की लहर आपके भीतर दौड़ रही है। आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ही सुंदर, शांत और प्रकाशमय रास्ते पर चल रहे हैं। हर कदम के साथ आप पुरानी एनर्जी से दूर और अपने स्वरूप के, अपने असली स्वरूप के करीब आते जा रहे हैं। हवा शुद्ध है, सूरज की कोमल किरणें पेड़ों के बीच से आप पर गिर रही हैं। पक्षियों की मधुर आवाज और प्रकृति का हर कण आपका स्वागत कर रहा है। आगे आपको एक बहुत सुंदर सा मंदिर, एक पवित्र स्थान दिखाई देता है और आप उसमें प्रवेश करते हैं। आप देखते हैं ये स्थान बहुत सुंदर है, लेकिन हर कोने में कुछ पुराने डिब्बे, कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, जो आपके अंदर जमा हुई पुरानी एनर्जीज का प्रतीक है।
आज किसी चीज से लड़ना नहीं है, किसी इमोशन को दबाना नहीं है, सिर्फ उसे देखना है, समझना है और प्रेम के साथ रिलीज करना है। अब पहला बॉक्स खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। उस बॉक्स पर लिखा है फियर, डर। उसे आप अपने हाथों में उठा रहे हैं। डियर फियर, मेरे डर, इतने सालों तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे सर्वाइवल नहीं, कॉन्शियस लिविंग चूज करनी है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और आज तुम्हें डिवाइन लाइट में रिलीज करता हूँ। देखिए, ये बॉक्स धीरे धीरे गोल्डन लाइट बनकर आसमान में विलीन हो रहा है, ऊर्जाओं में विलीन हो रहा है। आपके अंदर के सभी डर, लोग क्या कहेंगे, वो चला गया तो, मैं हार गया तो, fear of success, fear of change, fear of losing your loved ones, अकेले छोड़ दिए जाने का फियर, अकेलेपन का डर, गलतियां करने से डरना, fear of conflict, fear of taking risk, fear of financial insecurity, illness, aging, death, being unloved, being controlled, trusting others, सब रिलीज हो रहे हैं। इसमें से जो भी फियर है वो रिलीज हो रहा है और आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। फील कीजिए। अब आपके सामने अगला बॉक्स आता है। वो बॉक्स है पास्ट का। जैसे ही आप इस बॉक्स को खोलते हैं, पुरानी यादें, पुराने लोग, पुराने दर्द, अनकही बातें, ये सब आपको नजर आने लगते हैं। आप उन्हें पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हैं और कहते हैं, मैं पास्ट को रिस्पेक्ट करता हूं,
लेकिन मैं उसमें रहना छोड़ता हूँ। मैं प्रेजेंट को चूज करता हूँ। आपकी सब मेमोरीज जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही है, जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है, वो सब मेमोरीज रोशनी में डिसॉल्व होने लगती हैं। महसूस कीजिए जैसे आपके भीतर से, आपके कंधों से, आपके हृदय से एक बोझ उतर रहा है। आप ऐसे हल्का महसूस कर रहे हैं। फील कीजिए और रिलीज कीजिए, जाने दीजिए। जो भी बोझ है उसे निकलने दीजिए। अब आप खुद को और हल्का महसूस कर रहे हैं और क्लैरिटी आ रही है। अब आपके सामने अगला बॉक्स आता है, पीपल्स एक्सपेक्टेशन, लोगों की उम्मीदें। ये बॉक्स तो बहुत भारी है। इट इज सो सो हैवी। इसका बोझ सबसे ज्यादा है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट बनने का प्रेशर, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, किड्स, स्पाउस, कॉलीग्स। ना जाने इसमें कितनी फाइल्स हैं। एक एक करके आप इन सभी फाइल्स को निकालते हैं और कहते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी सोच का पाथ यूनिक है। मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपनी इनर ट्रूथ के साथ जीना चूज करता हूँ। आप विजुलाइज करते हैं इस बॉक्स में से एक एक फाइल डिवाइन लाइट में विलीन हो रही है और आप सभी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कर रहे हैं। आपको एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होती है। अब आप अगले बॉक्स को उठाते हैं। ये बॉक्स है सेल्फ डाउट का। इस बॉक्स में बहुत सारे एनवेलप्स हैं जिस पर लिखा है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं इनफ नहीं हूं, मैं वर्दी नहीं हूं, मुझे नहीं आता।
आप खुद से कहते हैं मैं डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक अनमोल अंश हूं। और मैं इस सेल्फ डाउट को रिलीज करता हूं। मैं जानता हूं मैं वर्दी हूं। मैं इनफ हूं। मैं केपेबल हूं। जैसे ही आप ये कहते हैं, ये बॉक्स भी डिवाइन लाइट में डिसॉल्व हो जाता है। और अब ये सीक्रेट स्पेस, ये डिवाइन स्पेस चमकने लगती है। अब आपके सामने एक आईना आता है। There is a beautiful mirror in front of you. आप इसमें किसी और को नहीं, अपने असली रूप को देख रहे हैं। खुद को देखिए। आप मुस्कुराते हैं और खुद से कहते हैं मैं किसी रेस में नहीं हूं। मेरे सोल की टाइमिंग परफेक्ट है। मैं जैसा हूं वैसे ही कंप्लीट हूं। मुझे किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना। And you release. You release the final blockage, that is comparison. अब देखिए, चारों तरफ कोई क्लटर नहीं, कोई बोझ नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ डिवाइन प्रेजेंस। यहाँ की हर ऊर्जा, आपके हर चक्र, आपके हर सेल, आपके हर इमोशन, हर मेमोरी, हर एनर्जी बॉडी इस डिवाइन लाइट से भरने लगती है। आप कहते हैं मैं रिलीज करता हूं जो मेरे हाईएस्ट गुड की सेवा नहीं करता। मैं फ्री हूं। और जब आपने ये सारा क्लटर रिलीज कर दिया है, आप महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक नया खाली स्पेस बन गया है जो इस डिवाइन लाइट से भर चुका है। ये नया प्रकाश, नए अनुभव और डिवाइन ग्रेस के लिए बना हुआ पवित्र स्थान है। अब आप यहाँ से निकलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। इस नदी का पानी बिल्कुल स्वच्छ है। ये डिवाइन फ्लो का प्रतीक है। आपके सामने एक बहुत छोटी सी नाव है। आप उस नाव में एक एक करके हर वो चीज रख रहे हैं जो अब आप और नहीं उठाना चाहते। आपका कंट्रोल, हर चीज को, हर व्यक्ति को कंट्रोल करने की आदत, ओवर थिंकिंग, अटैचमेंट,
unanswered questions. ये सब आप उस नाव में छोड़ देते हैं, उसमें डाल देते हैं। आपकी जीत, आपकी हार, आपके सुख, आपके दुख, और उस नाव को अब आप उस बहते पानी में, उस नदी में छोड़ रहे हैं। वो धीरे धीरे डिवाइन फ्लो के साथ दूर जा रही है। आप उसके पीछे नहीं भागते, उसे रोकते नहीं, बस देखते हैं और सरेंडर कर देते हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, परमात्मा, मैं कंट्रोल छोड़ता हूँ, मैं रेजिस्टेंस छोड़ता हूँ, मैं फियर छोड़ता हूँ। मैं अपनी सोल को डिवाइन विजडम के हवाले करता हूँ। जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, बस वही मेरी जिंदगी में आए। जो मेरा नहीं है, मैं उसे प्रेम के साथ रिलीज करता हूँ। मैं डिवाइन टाइमिंग पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। हर चीज सही समय पर अनफोल्ड हो रही है। मैं अपना सुख दुख, अपनी जीत हार, अपने रिश्ते नाते सब आपको सौंप रहा हूँ। महसूस कीजिए, जहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ एक्सेप्टेंस आ रहा है। जहाँ फियर था वहाँ ट्रस्ट आ रहा है। जहाँ कंफ्यूजन था वहाँ क्लैरिटी आ रही है। और जहाँ हेवीनेस थी वहाँ सिर्फ शांति आप महसूस कर रहे हैं। सिर्फ डिवाइन प्रेजेंस को महसूस कीजिए। इसी स्टिलनेस में सबसे गहरी गाइडेंस जन्म लेती है, जब आप रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। I surrender my mind to divine peace. I surrender my mind, my heart to divine love. I surrender my life to divine wisdom. मैं सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ। इस सरेंडर में डिवाइन के साथ आपका एक गहरा संबंध है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं। आप ईश्वर का, दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद कर रहे हैं। आप हर उस ऊर्जा का धन्यवाद कर रहे हैं जो आपकी मदद कर रही है। हर उस सोल का धन्यवाद कर रहे हैं जो आपको सिखा रही है। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो चुके हैं, ऐसा महसूस करते हुए अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने वेट को महसूस करें।
feel your weight. अपने हाथों और पैरों को मूव करें. Take a long deep breath in and out, and slowly and gradually open your eyes. Relax yourself. सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, खुद को रिलैक्स करें. Everybody please open your eyes, relax yourself. सबसे पहले पानी पिए. Drink water everyone. Feel the mother earth. सभी लोग पानी पिए, माँ पृथ्वी को महसूस करें. अगर किसी को हेवीनेस फील हो तो प्लीज नंगे पैर वॉक करें. एनीबडी हु फील्स हेवी प्लीज वॉक बेयर फीट्स. नंगे पैर वॉक करें, आप अच्छा फील करेंगे. क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है. तो हमें डिजीनेस या कई बार हेवीनेस फील होता है. तो वॉक करेंगे तो यू विल फील बेटर. आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है. एवरीबडी इज ओके. डू लेट मी नो हाउ यू आर फीलिंग. कैसा आप लोग फील कर रहे हैं, फटाफट मुझे बताएं. आई हैव ओपन द चैट फॉर अ व्हाइल. और आई होप सब लोग जो है हेवीनेस अगर रिलीज कर पाए तो बहुत ही बढ़िया. फिर भी मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ. इन केस इफ यू आर फीलिंग हैवी, मेक श्योर यू हैव अ वॉक. नंगे पैर वॉक करिएगा और ग्राउंडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ग्राउंडिंग जब आप मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो मदर अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है. राइट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत बढ़िया. सो दिस इज हाउ वी डिक्लटर आवरसेल्फ. कितने लोगों को लगा कि पता नहीं कब से कितना सारा कुछ होल्ड करके रखा हुआ था. There was a lot that I was holding from so long. Yes, we're feeling like that. How many of us could feel that we have really, really released everything? हमने बहुत कुछ रिलीज किया है आज. Yes. So this is how we prepare ourselves spiritually. इससे क्या होता है, आपका वाइब्रेशन रेज होता है. ठीक है, आपका वाइब्रेशन रेज होने का मतलब क्या है, आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो. ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है. यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन. व्हेन योर वाइब्रेशन विल रेज, यू विल गेट द इनसाइट्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द आकाशिक रिकॉर्ड्स. ऐसे ही हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को ट्यून करते हैं. सो आई होप एवरीबडीज एक्सपीरियंस इज गुड एंड बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. तो दैट इज अमेजिंग. अगर लगा स्लाइड स्ट्रेन इन दी थर्ड आई मीन्स यहाँ से आपको कनेक्ट होते हो आप, तो कहीं ना कहीं ये संभव है. तो नंगे पैर वॉक करना है, मैंने जैसे बताया. कहीं पर भी पेन है, मेक श्योर यू वॉक बेयर फीट्स. आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील होगा. और जो है आप समझ पाओगे कि जो है कैसे इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है. तो कल के सेशन के लिए अगर आप ये मेडिटेशन करके आते हैं तो ये बहुत अच्छा है. क्योंकि आप कल अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे. अगर आप ये करके आएंगे तो आप पहले से अच्छी एनर्जीज में होंगे, तो आपके लिए ये करना और आसान हो जाएगा. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप कितने लोगों को एक एनर्जी पुल फील हो रहा है. आई होप वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एनर्जी पुल. मैं आपको बताऊं एनर्जी पुल क्या होता है. एनर्जी पुल होता है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमें खींच रहा है अपनी तरफ. जैसे माइट बी वो रिलैक्सेशन, वो एम्प्टीनेस, वो जो है ना ब्लिस, वो पीस आपको खींच रहा हो, वो ऊर्जा आपको खींच रही हो. तो हाँ, मैंने फर्स्ट ऑफ फीलिंग दिस वे कि हाँ कुछ एनर्जी है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आई एम रेडी फॉर आकाशिक. ये आपको खुद से डिसाइड करना है. तो फटाफट मुझे बताइए कि कितने लोगों को ऐसा लगता है. आई एम फ्लोटिंग एट दैट टाइम. यस, यू फील लाइक दैट. I hope you're feeling lighter, Tarushi ji. Right? Yeah, I feel so. That's amazing. This is how we actually feel that are we ready for this divine subject? Are we ready to understand? Are we ready to experience? तो ये natural होता है, ये बिल्कुल natural होता है. अब आप बताइए, किसी के कहे अनुसार आकाशिक हो सकता है क्या? हो सकता है? आपको ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा until unless your soul feels it. जब आपका सोल फील कर लेता है ना, तभी एक्सपीरियंसेस होते हैं. मैम मुझे टीयर्स बहुत आए और उदासी भी बहुत आई. इट मीन्स कुछ स्पेशल था. हाँ जयदीप जी, इसका मतलब ये है कि
जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हुई। डिक्लटर का मतलब क्या है? नेगेटिविटी रिलीज़ होना, आँखों से आँसू निकलना का मतलब यही है, जाने दीजिए, अच्छा लग रहा होगा अब, राइट? तो जैसे-जैसे ये रिलीज़ होंगे, योर बॉडी विल फील लाइटर, यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस नाउ। ऐसे ही करके हम खुद को फ़ील करते हैं। सो अब मैं कर रही हूँ इस रिकॉर्डिंग को बंद और